हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ आइए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डॉट के सार अंतर ज्ञात कीजिए। ये हमारी एक समांतर श्रेणी यानी एपी है। इसका हमें सौर अंतर निकालना है। तो इसका सौर अंतर निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। सार्व अंतर इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डी से डिस्प्ले कर देते हैं। और सार्व अंतर डी बराबर हमारा फार्मूला होता है, पहले पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। तो मतलब एक में से हम 3 को घटा लेंगे। तो 1 में से 3 नहीं घटता है, 3 में से 1 घटता है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। बड़ी संख्या हमारी 3 है और 3 के सामने माइनस का साइन लगा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे। तो सार्वंतर हमारा मिल गया -2 और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारा अगला प्रश्न है एपी 2, 7, 12, डॉट लगा है, मतलब इसके आगे संख्याएं चल रही हैं, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 2। अब हम सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको हम डी से लिखते हैं। और डी बराबर हमारा जो सूत्र होता है वो a2 - a1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 7 में से 2 घटा देंगे हम यहाँ से। 7 में से 2 निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और जो ये वां पद है, तो ये 10वां पद जहाँ वां बोला जाएगा वो हमारा n होगा, और हम लिखेंगे n बराबर 10। अब ये nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे और n बराबर दिया है 10, तो n के स्थान पर हम 10 रख देंगे और ये बराबर का साइन लगाएंगे। a बराबर 2 दिया है तो a के स्थान पे हम 2 रखेंगे और ये प्लस का साइन लगा लेंगे। n बराबर 10 दिया है तो n के स्थान पर हम ये 10 रखेंगे और ये माइनस का साइन लगाएंगे और ये 1 लिख लेंगे। यहाँ पे इंटू यानी गुणे का साइन लगाएंगे। और d लिखा है, d बराबर आया है 5, तो d के स्थान पर हम 5 पुट कर देंगे। फिर ये बराबर का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। 10 में से 1 निकाल देंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे इंटू का साइन लगा करके ये 5 लिख लेंगे। तो ये 2 लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। 9 5 45, यानी 9 पंजे 45, और 45 में 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 47। तो हमें इस एपी का 10वां पद निकालना था, तो 10वां पद हमारा आ गया 47। बस ये हमारा आंसर हो गया और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला हमारा प्रश्न है श्रेणी 2, 4, 8, 16 डॉट लगा, मतलब इसके आगे संख्याएं हैं, एपी है या नहीं है। हमें पता लगाना है कि ये हमारी जो सूची लिखी है ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। हम इसको ज्ञात करने के लिए सभी का सार्वंतर ज्ञात कर देंगे। तो सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं और डी बराबर हम लिखेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। तो 4 में से हम 2 को घटा लेंगे, तो 4 में से 2 निकालेंगे 2 आएगा। अब ऐसे ही 8 में से हम 4 घटा लेंगे, तो 8 में से 4 निकालेंगे 4 आएगा। अब ऐसे ही 16 में से 8 घटा लेंगे, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। हमने यहाँ पे देखा जो सार्वंतर डी है वो आपस में बराबर नहीं आए। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो जब इस तरह से अलग अलग सार्वंतर आएगा तो कोई भी सूची एपी नहीं होगी। अतः श्रेणी 2, 4, 8, 16 एपी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि संख्याएं 20, x, 30
AP में हो तब x का मान निकालिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। और ये जो हमारे पास संख्याओं की सूची है वो AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है। इस AP में हमें s का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सारवंतर ज्ञात कर लेंगे। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे d बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, x माइनस 20, और फिर अगली बार में हम क्या करेंगे, ये 30 में से हम s को घटा देंगे, 30 माइनस x। अब कोई भी संख्याओं की सूची AP तब होती है जब उसके सारवंतर आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो दोनों हमारे सारवंतर आए हैं ये आपस में बराबर होंगे, तो इसको हम बराबर लिख लेंगे। x माइनस 20 बराबर 30 माइनस x। तो ये s को हम ऐसे ही नोट करेंगे, और यहाँ पर माइनस x लिखा, इसको हम पक्षांतर करके लाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये बराबर का साइन लगाएंगे, और ये 30 को ऐसे नोट कर लेंगे। ये माइनस 20 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा। ये 1x और ये 1x मिलकर हो जाएगा 2x, बराबर का साइन लगाएंगे, 30 में 20 ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। s को रोकेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, ये 50 अंश में चला जाएगा, और लेटर वाली संख्या यहाँ पे गुणा है इसलिए 2 नीचे आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1 बचेगा, 1 इधर है, 0 इधर, 10 हो गया, 2 पंजे 10, इसको काट देंगे ऐसा। तो x बराबर मिलेगा 25, बटे में 1 नहीं लिखा जाता, बस s का मान निकालना था और हमारा s का मान निकल आया। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है AP 10, 7, 4, डॉट, मतलब इसके आगे ऐसी संख्याएं हैं, का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। प्रथम पद हमारा 10 है, हम प्रथम पद a बराबर 10, सारवंतर को हम d से लिखते हैं, हम लिखेंगे d बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी कि हम 7 में से 10 को घटा देंगे। तो 7 में से 10 नहीं घटता है, 10 में से 7 घटता है, 10 में से 7 निकालेंगे 3 आएगा। बड़ी संख्या 10 है, 10 के सामने माइनस का साइन लगा, हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। जो वहाँ पद है, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, ऐसे वहाँ पद जो बोलेगा वो हमारा n होगा, हम लिखेंगे n बराबर 30। अब हम को भी वहाँ पद निकालने के लिए हम सूत्र लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a को ऐसे ही नोट करेंगे, n बराबर दिया है 30, तो n के स्थान पर 30 पुट करेंगे, और ये बराबर का साइन लगाएंगे, a लिखा है, a बराबर 10 दिया है, तो a के स्थान पर 10 रखेंगे, और ये प्लस का साइन लगाएंगे। n बराबर 30 है, तो n के स्थान पर 30 रखेंगे, और ये -1 यहाँ पे इंटू, और d बराबर दिया है -3, तो d के स्थान पे रखेंगे -3। ये बराबर का साइन लगा करके ये 10 को ऐसे नोट करेंगे, और ये प्लस का साइन लगाएंगे, 30 में से 1 को निकाल देंगे तो ये आएगा 29 इंटू -3 बराबर 10, प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। 29 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 9 27 के साथ, और 3 दूनी 6, और 2 हासिल आया था उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, यानी 3 9 27 के साथ हासिल 2 आएगा, और 3 दूनी 6 2 8। अब ये 10 में से 87 को घटाना है, तो 10 में से 87 नहीं घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो 87 में से 10 निकालेंगे तो ये आएगा 77, यानी 77। बड़ी संख्या हमारी 87 और 87 के सामने माइनस का साइन लगा है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे माइनस का साइन। हमें इस क्वेश्चन का 30वां पद निकालना था, तो 30वां पद हमारा आ गया -77, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।